मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना जैसे कि आप सभी जान रहे होंगे कि 21वीं और 22वीं किस्त के लिए जो पेमेंट है लगातार हो रहे हैं। वैसे में बहुत सारे ऐसे महिलाएं हैं जिन तक अभी पैसा नहीं पहुंच पाया है, तो वो अपना बैंक खाता को भी चेक करके देख लेंगे। अगर वो देख लिए हैं फिर भी उनका पैसा नहीं आया है तो अंत तक बने रहिए। क्या कुछ आपको करना है, क्योंकि बहुत बड़ी अपडेट निकाल दिया गया है कि आपको करना ही करना है और आप करेंगे तो ही आपका जो रेगुलर से पैसा है आएगा ही आएगा। तो समझिएगा क्या कुछ है और अंत तक बने रहिएगा। और मेरा वीडियो अगर आप तक पहुंच जाता है तो मेरे इस चैनल को भी आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब क्या किया जा रहा है कि सेल्फ एनुमरेशन किया जा रहा है। जैसे कि आपके पास वोटर कार्ड है तो आपको सेल्फ एनुमरेशन फॉर्म को भरना होगा, भरने के बाद ही आपका जो है पैसा आएगा। इस तरह से भी कुछ कुछ लागू किया जा रहा है, ऊपर से अपडेट आ रहे हैं। और कुछ एक ऐसा है कि अगर सेल्फ एनुमरेशन आप भरेंगे कैसे, आपको क्या कुछ उसकी प्रक्रिया है, तो आपके एरिया के जो भी बीएलओ होंगे उन आपके डोर डोर टू डोर यानी कि घर तक आपके जाएंगे और वो आपका काम करेंगे, यानी कि सेल्फ एनुमरेशन का भौतिक सत्यापन का जो बात है। यहाँ पे देख रहे होंगे कि मेरे स्क्रीन पे एक पेपर कट चल रहा है। जैसे मैया सम्मान योजना के जो लाभुक हैं उनका भौतिक सत्यापन किया जा रहा था पहले। आपको अभी जो लगातार पेमेंट हो रहे हैं किस किस जिले में हुए हैं, किस किस जिले का अभी बाकी है, तो समझिएगा। जैसे कि मेरे स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे कल से कई जिलों में आएगा 5,000 महिलाओं को बड़ी सौगात। 25-2500 की 2 किस्त एक साथ मिल सकती है। कई जिलों में भुगतान को लेकर तैयारी पूरी है। महिलाओं के खाते में सीधे डीबीटी के जरिए पैसा भेजा जाएगा। अंत तक बने रहिएगा। डीबीटी क्या है आपको मैं बताऊंगा, कैसे आप चेक करेंगे कि आपका डीबीटी है या नहीं है। ये भी बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन है कि डीबीटी क्या है। तो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की जो लाभुक हैं महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। योजना की 2 किस्त की राशि कल से राज्य के कई जिलों में भेजी जा सकती है। जानकारी के अनुसार 25-2500 रुपए यानी कुल 5,000 रुपए की राशि लाभुकों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम। यहाँ पे कुछ बातें रखा गया है जैसे कि आधार कार्ड और बैंक खाता लिंक होना चाहिए जरूरी, बैंक खाता सक्रिय और डीबीटी चालू होना चाहिए, यानी कि बैंक खाता जो है आपका चालू रहना चाहिए। बहुत सारे ऐसे महिलाएं हैं जो कि बैंक खाता तो रखे हैं लेकिन उसमें पैसा डालते नहीं है। जैसी पैसा आता है टोटल पैसा निकाल लेते हैं, कुछ पैसा को उसमें रखते नहीं है। तो ये भी चीजें बहुत ज्यादा मायने रखता है। और एनपीसीआई मैपिंग अनिवार्य है, यानी कि एनपीसीआई आप बैंक में जाइएगा तो आपका एनपीसीआई वहां पे किया जाता है, आपको डायरेक्टली थंब लगाकर, और वहीं पे एनपीसीआई होता है। आप एनपीसीआई करके और फॉर्म को भर दीजिएगा, आपका एनपीसीआई हो जाएगा और डीबीटी चालू हो जाएगा। किसी भी प्रकार की समस्या के लिए नजदीकी ब्लॉक या जिला कार्यालय से संपर्क करें, यहाँ पे साफ कर दिया गया है। अब यहाँ पे कई जिलों में कल से भुगतान संभावना है, यानी कि बहुत दिन ज्यादा की बात नहीं है, ये 2-3 दिन पहले की अपडेट है जो कि निकाला गया है। सूत्रों के मुताबिक रांची, धनबाद, बोकारो, हजारीबाग, देवघर, दुमका, गिरिडीह, जामताड़ा, चतरा, गोड्डा, पाकुड़ा, साहिबागंज समेत कई जिलों में कल से भुगतान शुरू हो सकता है। बाकी जिलों में भी जल्द राशि भेजे जाने की तैयारियां हैं। इस तरह से अपडेट कर दिया गया है। तो बहुत सारे लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत होता है कि हमारा पैसा आया क्या है नहीं। हमारी सरकार की प्राथमिकता जो है हर महिला को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है और योजना की राशि समय समय पर मिलती रहे, इसी दिशा में काम हो रहा है। हेमंत सोरेन इस तरह से कर दिया गया है अपडेट। तो मेरे पास एक का मैसेज भी आया है, मैं स्क्रीन पे जैसे मेरा मैसेज देख रहे होंगे कि पेमेंट उनका 5,000 का मिल चुका है। तो आप जितने भी मैया सम्मान योजना के लाभुक है अगर चाहते हैं कंटिन्यूटी से लाभ लेने के लिए, तो आपका जो सेल्फ एनुमरेशन मैंने अभी फॉर्म बताया वो आपको भरना है। और भौतिक सत्यापन की जैसे मैंने आपको बताया कि भौतिक सत्यापन के लिए तो यहाँ पे आपका साफ कर दिया है कि मैया सम्मान योजना के जो लाभुक हैं लाभुकों का होगा भौतिक सत्यापन, होगा सत्यापन। इस तरह से है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के जो लाभुक का अब भौतिक सत्यापन होगा। और इस सिलसिले में सामाजिक सुरक्षा कोषांग के प्रभारी पदाधिकारी ने कहा है कि वीडियो को पत्र लिखा है कि सूत्रों ने बताया कि पत्र में कहा गया है कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभुकों को अप्रैल और मई 2026 का भुगतान किया जाएगा, जो कि लिहाजा है कि पोर्टल पर दर्ज लाभुकों में से
अपने प्रखंड के सभी पंचायतों में भौतिक सत्यापन कर मृतक आयोग उसकी जो है कॉपी में उपलब्ध कराया जाए ताकि विलोपित लाभुकों का नाम भुगतान सूची से हटाया जा सके। इस पत्र पर यहाँ के वीडियो से सभी पंचायत सचिव को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर 3 दिनों में भौतिक सत्यापन का काम पूरा करने का निर्देश दिया है। सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के में जिले में कुल 1,87,707 लाभुक हैं, जो कि विभागीय आदेश के एक लाभुक की जांच की जा रही है। बीते 16 मई तक करीब 26% यानी 47.448 लाभुकों की जांच हो चुकी है। इनमें से यहाँ पे सारे आंकड़े दे रखे हैं, निधन भी हो चुके हैं। कुछ देखिए, भौतिक सत्यापन का मतलब ये नहीं है कि आपका सिर्फ भौतिक सत्यापन ही किया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे लाभुक हैं जो कि है ही नहीं, यानी कि वो डेट कर गए हैं, इसके वजह से भी भौतिक सत्यापन को किया जाता है। और वैसे भी लोग हैं जो कि टैक्स पेयर हैं और वो ले रहे हैं। अगर वो आप भौतिक सत्यापन करते हैं तो सारी चीज़ों को वहाँ पे आपका जिक्र किया जाता है। तो इस तरह से है, यहाँ पे स्थान भी दे रखा है, लाभुकों की संख्या दे रखा है, जैसे कि साहिबगंज नगर में कितने लाभुकों की जो संख्या है दे रखा है, हिस्सा लालझारी, इस तरह से दे रखा है कि इतने लोगों का सत्यापन इस जगह पे किया गया है। तो ये भौतिक सत्यापन भी जरूरी है, आप लोग को भौतिक सत्यापन भी कराना बेहद जरूरी है। और सेल्फ एनुमरेशन के लिए मैंने फॉर्म बताया जो कि वोटर कार्डों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, वो आपको भी जरूरी है, क्योंकि ये सेल्फ एनुमरेशन आपके डोर टू डोर होगा, यानी कि आपके घर तक बीएलओ पहुंचकर आपका कर देंगे, आपको फॉर्म भी भर देंगे। तो इस तरह से अपडेट था मैया सम्मान योजना के लाभुकों के लिए, क्या कुछ जरूरी है, क्या कुछ अपडेट है, सारी जानकारी उनको भी मिले। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा।